एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में प्रताप सिंह नाम का एक अमीर और क्रूर सेठ रहा करता था। उसकी हवेली गांव की सबसे बड़ी हवेली थी, लेकिन उसका दिल सबसे छोटा, कठोर और निष्ठुर था। उसी हवेली में बिरजू नाम का एक नौजवान लड़का नौकर के तौर पर काम करता था। बिरजू एक सीधा सादा, भोला भाला और मेहनती लड़का था। उसने बचपन से ही दुखों को अपना साथी बना लिया था। हर दिन वह सूरज से पहले उठता, हवेली की सफाई करता, फिर खेतों में पसीना बहाता और रात ढलते ढलते सेठ प्रताप सिंह के पैरों की मालिश करता। यह दिनचर्या रोज की थी, बिना किसी छुट्टी, बिना किसी आराम के। अगर गलती से कभी बिरजू से कुछ चूक हो जाती, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, सेठ उसे निर्दयता से पीटता। गालियां, थप्पड़, लात, सब कुछ उसकी रोज की नियति बन चुके थे। खाने के नाम पर उसे दिन भर में सिर्फ एक बार रूखी सूखी रोटी दी जाती, और वह भी कई बार बासी होती। बिरजू की जिंदगी एक खुले पिंजरे की तरह थी, जहां न उड़ान की आजादी थी, न सांस लेने का सुकून। उसके सपने अब टूट चुके थे और मन में केवल एक ही इच्छा बची थी, किसी भी तरह इस नर्क से बाहर निकलना है। वह न तन से कमजोर था, न मन से, लेकिन रोज के अत्याचारों ने उसकी आत्मा को थका दिया था। उसे न कोई मजदूरी मिलती थी और न इज्जत। वह बस जिंदा था, जैसे कोई दीपक जो आंधियों से लड़ते लड़ते टिमटिमा रहा हो। एक दिन जब सेठ की मार बर्दाश्त से बाहर हो गई और दिल का दर्द आंखों से बहने लगा, तो बिरजू ने तय कर लिया, अब और नहीं, अब मैं भाग जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। वह रात घनी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था और हवेली नींद में डूबी थी। यही सही मौका था। थके कदमों और कांपते दिल के साथ बिरजू ने हवेली के पिछवाड़े से निकलने का साहस किया। उसके पास न कोई सामान था, न कोई रास्ते की योजना, बस था तो एक दृढ़ निश्चय। वह चलता रहा, बिना रुके, बिना थके। हर झाड़ी की सरसराहट में उसे डर था कि कहीं सेठ के आदमी पीछे तो नहीं आ रहे। 2 दिन और 2 रात लगातार पैदल चलने के बाद बिरजू की सांसें अब जवाब देने लगी थी। उसके नंगे पांवों में छाले पड़ चुके थे और आंखों में नींद की परछाइयां तैर रही थी। भूख और थकान से वह लगभग टूट चुका था, पर मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद बाकी थी। उसी हाल में चलते चलते वह एक गांव में आ पहुंचा, कनकपुर। रात का समय था और गांव के एक कोने से शहनाइयों की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। रंग बिरंगी रोशनी, सजावट और हलचल देखकर बिरजू के थके हुए चेहरे पर हल्की सी रोशनी झलक गई। शायद कोई शादी हो रही है, उसने मन में सोचा। अगर थोड़ी देर वहां चला जाओ तो कुछ खाने को मिल जाएगा। 2 दिन से पेट खाली है। बिना किसी झिझक के वह धीरे धीरे उस भीड़ की ओर बढ़ा जहां बारात का स्वागत हो रहा था। वह भी भीड़ में घुल मिल गया, जैसे वह भी किसी रिश्तेदार का दोस्त हो। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि पंडाल के कोने में कुछ हलचल हो रही है। उत्सव के बीच में एक नौजवान लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा था। कुछ लोग उसे हवा दे रहे थे, कोई पानी के छींटे मार रहा था। बिरजू चौंका, यह क्या हुआ इसे? उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा। उसी वक्त एक वृद्ध, सफेद दाढ़ी वाले सज्जन व्यक्ति उसके पास आए और हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा जरा इधर चलो, मुझसे थोड़ी बात करनी है। बिरजू उनके साथ चुपचाप एक ओर चला गया। वृद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम कौन हो बेटा? तुम बारातियों में से तो नहीं लगते। मैं सबको पहचानता हूँ, ये बारात मैंने ही लाई है। बिरजू सच्चा था, छलक पर जानता ही नहीं था। सिर झुकाते हुए बोला, बाबूजी मैं तो राहगीर हूँ, भूखा था, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। सोचा कि शादी है, शायद कुछ मिल जाए खाने को, इसीलिए यहाँ चला आया। वृद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, केवल तुम ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। बिरजू ने आश्चर्य से पूछा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वृद्ध की आंखों में आंसू भर आए। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, जो लड़का बेहोश पड़ा है वो मेरा बेटा है। आज उसी की शादी है, लेकिन उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है और जब एक बार दौरा आता है तो उसे 4-5 घंटे तक होश नहीं आता। अगर लड़की वालों को इस बीमारी की भनक भी लग गई तो यह रिश्ता टूट जाएगा। मेरी जिंदगी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और बारात खाली हाथ लौटेगी।
पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बिरजू ने फिर पूछा। तुम बस थोड़ी देर के लिए दूल्हा बन जाओ, बस 7 फेरे ले लो उस लड़की के साथ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बिरजू घबरा गया। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। वृद्ध ने अपनी जेब से एक छोटी थैली निकाली और बिरजू की हथेली पर रख दी। थैली में चमकती हुई 50 सोने की मोहरें थी। ये लो बेटा, 50 सोने की मोहरें और साथ ही मेरी दुआएं। तुम चाहो तो इसी गांव में नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, बस थोड़ी देर के लिए मेरी इज्जत बचा लो। बिरजू की आंखें उन मोहरों की चमक में डूब गईं। भूख, थकान और गरीबी के बीच वह प्रस्ताव उसे किसी स्वर्ग के द्वार जैसा लगा। दिल में थोड़ी हिचक जरूर थी, लेकिन हालात ने उसकी नैतिकता से समझौता करवा दिया। ठीक है बाबूजी, बिरजू ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। वृद्ध की आंखों में राहत की चमक दौड़ गई। उन्होंने आगे बढ़कर बिरजू को गले लगा लिया। तुमने मेरी लाज रख ली बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। जब बिरजू ने उस वृद्ध का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो जैसे उसकी किस्मत ने एक नई करवट ली। उसे सुंदर दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए, रेशमी कुर्ता, सुनहरी जरी की धोती, गले में भारी हार और सिर पर चमकता हुआ सेहरा। जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुद को पहचान नहीं सका। क्या सच में मैं ही हूँ? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पहली बार वह अपने आप को किसी राजकुमार जैसा महसूस कर रहा था। सजीद जी बारात जब कनकपुर की गलियों से होकर लड़की के घर पहुंची तो वहां स्वागत की धूम मच गई। ढोलन गाड़ों की थाप, फूलों की वर्षा और उल्लास से भरे चेहरे, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लड़की का नाम लता था, शालीन, सुंदर और विनम्र स्वभाव की। जब दोनों के फेरे शुरू हुए तो पूरे गांव की निगाहें उस जोड़े पर टिकी थी। अग्नि के 7 फेरे, मंत्रों की गूंज और फूलों की महक के बीच एक अजनबी रिश्ता जुड़ गया। एक ऐसा रिश्ता जो सच्चाई से कोसों दूर था। फेरे पूरे होने के बाद लता के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, हमारे यहाँ एक परंपरा है। वरवधू को पूर्वजों की पूजा एकांत में करनी होती है ताकि वे अपने आशीर्वाद प्रदान करें। बिरजू और लता को एक सजे हुए कमरे में अकेले भेज दिया गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बिरजू ने चैन की सांस ली और सिर से सेहरा हटा दिया। हे भगवान, भूख से मेरा बुरा हाल है। आया ही था खाने के लिए और यहाँ दूल्हा बना दिया गया। लता चौंकी। उसकी आंखों में आश्चर्य था। क्या पिताजी ने जो मिठाई और रोटियां भेजी थी वो आपको पसंद नहीं आई? बिरजू झेंपते हुए बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस सब लोग इतने व्यस्त थे कि कोई मुझे खाने के लिए बुलाना ही भूल गया, और सच कहूँ तो मैंने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं। लता ने उसकी ओर देखा। वह भूख उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। एक पल को उसे लगा कि सामने कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक थका हुआ मुसाफिर बैठा है। पति से बढ़कर भला कौन देवता हो सकता है? यह सोचते हुए उसने पूजा की थाली से मिठाई उठाई और धीरे से बिरजू की ओर बढ़ा दी। बिरजू तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने मिठाई ऐसे खाई जैसे कोई भूखा बरसों बाद भोजन पा गया हो। हर कौर में भूख, दर्द और संतोष घुला हुआ था। लता उसे चुपचाप देखती रही। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। ये कौन है? ये तो कोई और ही लगता है। पर उसने कुछ कहा नहीं। रस्में पूरी हुई और दोनों पूजा करके कमरे से बाहर आ गए। बिरजू चुपचाप बारात के पास लौट आया। लड़के के पिता ने एक थैली उसके हाथ में थमा दी। ये लो बेटा, 50 सोने की मोहरें। अब तुम्हारा काम खत्म। अब यहाँ से किसी दूर गांव चले जाओ। जितना भी हुआ, भगवान तुम्हें सुखी रखे। बिरजू ने थैली को देखा। उसकी चमक में जैसे सारी भूख, दुख और बेबसी छिप गई थी। उसका मन भीतर से खुश था, पर आंखों में एक हल्का सा पछतावा भी तैर रहा था। शायद उस मासूम लता के लिए जिसे सच्चाई का पता भी न चला। वह बिना पीछे देखे कनकपुर से बाहर निकल गया, मोहरों की थैली सीने से लगाए। रास्ते में चलते हुए उसके मन में यही विचार घूम रहे थे। वाह रे किस्मत, एक तो शादी का खाना मिला, मिठाई भी मिली और ऊपर से 50 सोने की मोहरें। इस धरती पर मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा? पर किस्मत की किताब अभी पूरी नहीं हुई थी। अगली सुबह कनकपुर में हलचल थी। विदाई की तैयारियां जोरों पर थी।
लड़की के घर में रिश्तेदारों की भीड़, ढोलक की थाप और विदाई के गीतों की गूंज के बीच एक अलग ही बेचैनी छिपी थी, जिसे सिर्फ दो लोग ही जानते थे, लता और उसकी माँ। लड़के का पिता अपने असली बेटे को साथ लेकर विदाई के लिए समय से पहले ही पहुंच चुका था। उसकी योजना बिल्कुल साफ थी, जल्दी से रस्म पूरी हो, बहू को विदा किया जाए और यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाए। लड़के के पिता ने जैसे ही आंगन में बैठे दूल्हे को देखा, मुस्कुराते हुए बोले, भाई साहब, अब विदाई का शुभ समय हो चुका है, कृपया देर न करें। बिल्कुल, मैं अभी विदाई की रस्में शुरू करवा देता हूँ, लड़की के पिता ने कहा और अपनी बेटी के कमरे की ओर बढ़े। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य कुछ और ही था। उनकी पत्नी और बेटी दोनों चिंता और घबराहट से भरी चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी उदास और परेशान क्यों हो? लता की माँ ने धीरे से बेटी की ओर इशारा किया। लता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। पिताजी, जो लड़का आज आंगन में दूल्हा बना बैठा है, वह नहीं है जिसने कल रात मेरे साथ फेरे लिए थे। लड़की के पिता सन्न रह गए। क्या? यह तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ बेटी, आखिर हुआ क्या है? पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको मेरी बात पर संदेह है तो मुझे उस लड़के के साथ अकेले में कमरे में बैठने दीजिए। सच और झूठ का फैसला वहीं हो जाएगा। लड़की का पिता अब गहराई से चिंतित हो उठा। वह तुरंत लड़के के पिता के पास गया और संकोच से कहा, मेरी बेटी आपके बेटे से कुछ निजी बात करना चाहती है, क्या आप उसे थोड़ी देर के लिए कमरे में भेज सकते हैं? लड़के का पिता सहम गया, चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन बात बिगड़ने के डर से उसने हामी भर दी। कुछ देर बाद वह लड़का लता के सामने बैठा था। लता की आंखें उसकी आंखों में सीधी झांक रही थी, जैसे जवाब खींच लेना चाहती हूँ। कल रात जब हमने देवताओं की पूजा की थी, तब हमने कुछ बातें की थी, क्या तुम्हें वह याद है? लड़का थोड़ा हिचकिचाया, फिर अंदाजा लगाते हुए बोला, हाँ, तुमने कहा था आओ देवताओं की पूजा करें। लता ने आगे पूछा, क्या उस समय तुम्हें भूख नहीं लगी थी? लड़का बेखौफ मुस्कुराया, नहीं, कैसी भूख? मैंने तो बारात के साथ अच्छे से खाना खाया था, पेट भरकर। बस यही एक वाक्य लता के लिए पर्याप्त था। उसे यकीन हो गया कि यह वही लड़का नहीं है जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, जो रात को पूजा के समय भूख से तड़प रहा था। लता तेजी से कमरे से बाहर निकली और पिता के सामने आकर बोली, पिताजी, यह वह लड़का नहीं है जिसने मेरे साथ कल रात फेरे लिए थे, यह कोई और है। उसके पिता के चेहरे का रंग बदल गया। वे तुरंत लड़के के पिता के पास पहुँचे और क्रोधित स्वर में बोले, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, सच बताइए, वह असली दूल्हा कहाँ है? अब सच्चाई के बोझ से लड़के का पिता घबरा गया। लड़का भी डर के मारे कांपने लगा और तभी उसे मिर्गी का तेज दौरा पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर थरथराने लगा। सब लोग भागकर पास आए और पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। भीड़ के बीच सच्चाई खुद ब खुद उजागर हो गई। आखिरकार लड़के के पिता ने कांपते हुए कबूल कर ही लिया, हाँ, हमने झूठ बोला। असली दूल्हा बीमार था, इसलिए मजबूरी में हमने किसी और को रात में दूल्हा बनाकर भेज दिया था। लड़की के पिता की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। धोखा देने वालों के साथ रिश्ता नहीं रखा जाता। अब यह शादी नहीं होगी। अभी के अभी अपनी बारात लेकर यहाँ से चले जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। बात बढ़ती देख बारातियों ने समझदारी से काम लिया और लड़के का पिता शर्मिंदा होकर चुपचाप बारात को वापस ले गया, बिना दुल्हन के, बिना इज्जत के। कनकपुर से विदा होने के बाद जब बिरजू अपनी मोहरों की थैली सीने से लगाए एक नई जिंदगी की तलाश में चल पड़ा, तो रास्ता उसे एक गहरे जंगल की ओर ले गया। यह जंगल शांत था, परंतु रहस्यमय था। वहाँ की हवा में प्रकृति की पवित्रता और प्राचीनता की सुगंध थी। जंगल के बीचों बीच उसे एक कुटिया दिखाई दी। नीम और पीपल के घने पेड़ों के नीचे बसी एक छोटी सी कुटिया, जिसके सामने धुएं की एक लकीर उठ रही थी। यह एक साधु का आश्रम था। बिरजू कुटिया के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम साधु महाराज। साधु ने ध्यान से उसकी ओर देखा और पूछा, कौन हो वत्स, और इस वन में क्या कर रहे हो?
बिरजू ने अपने जीवन की पूरी कथा, शिवपुर की गुलामी, कनकपुर की शादी का नाटक और अपने भाग्य की उलझने एक एक करके उस तपस्वी को सुना दी। साधु महाराज उसकी भोली सच्चाई और दुख की गहराई से अत्यंत प्रभावित हुए। हनुमा, इतना सरल और निष्कलंक हृदय इस कलयुग में दुर्लभ है। ठीक है वत्स, तुम यहीं रहो, यह आश्रम अब तुम्हारा भी है। उस दिन से बिरजू ने आश्रम को ही अपना घर बना लिया। वह पूरे मन से सेवा करता, जल लाता, लकड़ी काटता, कुटिया की सफाई करता और साधु महाराज की सहायता करता। इसी तरह समय बीतता गया। साधु महाराज ने उसे दुर्लभ जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कराना शुरू किया। वे उसकी योग शक्ति और मानसिक क्षमता को जागृत कर रहे थे। कुछ ही महीनों में उस भोले भाले दुर्बल बिरजू में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। अब वह सिर्फ एक सीधा साधा लड़का नहीं था, उसका चेहरा तेज से दमकने लगा था, उसकी बुद्धि कुशाग्र हो गई थी और शरीर बलवान। साधु ने उसकी अंतरात्मा को भी दृढ़ और जागृत कर दिया था। अब वह अन्याय को सहने वाला नहीं, बल्कि उसका सामना करने वाला बन चुका था। एक दिन साधु महाराज ने उसे ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, वत्स बिरजू, अब समय आ गया है कि तुम अपने अधूरे कर्मों की पूर्ति करो। बिरजू चौंका, कैसे गुरुजी, कौन से अधूरे कर्म? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वही जो कनकपुर में अधूरी रह गई थी। वो कन्या लता आज भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही है क्या? लेकिन महाराज, वह तो दूसरे लड़के के साथ विदा हो गई थी ना? साधु ने सिर हिलाया, नहीं वत्स, वह तुम्हारे सिवा किसी और को अपना पति मान ही नहीं सकी। जिस रात सच्चाई सामने आई, बारात खाली हाथ लौट गई थी और आज वही लता और उसका परिवार बहुत कष्ट में है। उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिरजू की आंखों में चिंता झलकने लगी। कैसा कष्ट गुरुजी? साधु का चेहरा गंभीर हो गया। लता के पिता ने उसकी शादी के समय एक लालची सेठ से उधार लिया था और खेत गिरवी रखा था, पर उस सेठ ने धोखे से खाली कागजों पर दस्तखत करवा लिए। अब वह उनका खेत ही नहीं, बल्कि उनका घर भी हड़प चुका है। यह तो सरासर अन्याय है। बिरजू का खून खौल उठा। उन्हें पंचायत में न्याय मांगना चाहिए था। उन्होंने कोशिश की, पर सेठ ने पैसे, ताकत और डर से सबको चुप करा दिया। अब उनका सब कुछ छीन लिया गया है और आज लता और उसके परिवार को एक सहारे की जरूरत है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं एक पल भी और नहीं रुक सकता गुरुजी। मैं लता और उसके परिवार का हक उन्हें दिलाकर रहूंगा। साधु महाराज मुस्कुराए, जाओ वत्स, यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। और याद रखना, न्याय के रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। बिरजू अब वही नहीं रहा था। वह एक नया आत्मविश्वासी और तेजस्वी युवक बन चुका था। साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर उसने अपने कदम कनकपुर गांव की ओर बढ़ा दिए, उस धरती की ओर जहां उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। गांव के बाहर एक हरे भरे बाग के किनारे पहुंचते ही उसने देखा, एक टूटी सी झोंपड़ी में एक परिवार अस्थायी डेरा डाले बैठा था। चेहरों पर उदासी, थकावट और चिंता की परछाइयां साफ झलक रही थी। घर होते हुए भी बेघर, खेत होते हुए भी भूखे। ये कैसी विडंबना है? बिरजू का दिल भीतर से कांप उठा। तभी झोंपड़ी के बाहर बैठी एक लड़की की निगाह उस पर पड़ी। वो पल कुछ थम सा गया। लता की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गईं। कुछ देर वह उसे बस देखती रही, फिर धीरे से उठी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम मुझे पहचानते हो? लता की आवाज में एक कांपती सी उम्मीद थी। बिरजू मुस्कुराया, पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? लता की आंखों में अब आंसू थे, पर मुस्कान भी साथ चल रही थी। अगर किसी दूल्हे को देवताओं की पूजा करते समय भूख लग जाए तो लड़की को क्या करना चाहिए? बिरजू ने झुककर हल्के स्वर में कहा, जो पूजा की थाली में भोजन रखा हो वही अपने पति को खिला देना चाहिए। तो फिर तुम वही हो ना? लता की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ लता, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे साथ फेरे लिए थे और जिसे तुमने पूजा करते समय अपने हाथों से मिठाई खिलाई थी। और मैं इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। अब मैं आया हूँ अपना अधूरा फर्ज निभाने। लता चुप रही, लेकिन उसकी आंखों ने वो सब कह दिया जो शब्द नहीं कह पाए। उसने तुरंत अपने माता पिता को बुलाया। माँ, पिताजी, देखिए, यही है।
वो असली दूल्हे राजा जिनके साथ मेरे फेरे हुए थे। बिरजू ने उन्हें प्रणाम किया और भावुक होकर उनके चरणों में झुक गया। उनके चेहरे पर विस्मय और प्रसन्नता एक साथ उभर आई। बेटा, तू ही है, तू वापस आ गया। लड़की की माँ की आवाज कांप रही थी। हाँ माँ जी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और न ही अब आप लोगों को दुख सहने दूंगा। फिर सबने बैठकर अपनी अपनी दास्तान सुनाई। कैसे लता के पिता ने एक धूर्त सेठ से उधार लिया, कैसे उसने धोखे से खाली कागजों पर दस्तखत करवाकर जमीन और घर पर कब्जा कर लिया। बिरजू का खून खौल उठा। पिताजी, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने आपको बेघर किया, मैं आज रात उसी सेठ के घर जाऊंगा और उसकी नींदें उड़ा दूंगा। अब वह कभी किसी और गरीब का हक नहीं छीन सकेगा। पर बेटा, वो सेठ बहुत चालाक और ताकतवर है। उसके आदमी, उसकी पहुंच सब बहुत बड़ी है। बिरजू की आंखों में तेज था। वो साधु महाराज के ज्ञान और तप से अब किसी डर को नहीं जानता था। अब ताकत की नहीं पिताजी, सिर्फ सच की जीत होगी। अब वक्त है अन्याय के खिलाफ खड़े होने का और मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। उस रात की चुप्पी अब किसी तूफान के आने की गवाही दे रही थी। बिरजू तैयार था, अपने कर्म, अपनी लता और उसके परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए। रात गहराने लगी थी। चांद बादलों में छिपा था और हवाओं में एक रहस्यमय सन्नाटा तैर रहा था। ठीक उसी समय बिरजू ने सेठ के हवेलीनुमा घर के बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। कुछ ही देर में दरवाजा चरमराता हुआ खुला और सेठ अपनी धोती संभालते हुए बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान और संदेह दोनों साफ झलक रहे थे। कौन हो तुम? सेठ ने संकुचित आंखों से पूछा। सेठ जी, मैं एक राहगीर हूँ। रात भर ठहरने के लिए एक जगह की तलाश में हूँ। क्या आपके पास थोड़ी जगह मिल सकती है? सेठ ने ऊपर से नीचे तक बिरजू को देखा। सादा पहनावा, सीधा चेहरा, पर कुछ अनजाना भाव। उसके मन में तुरंत हिसाब किताब शुरू हो गया। इससे अच्छा किराया वसूला जा सकता है, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। वो बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन तुम्हें इसके बदले 10 सोने की मोहरें किराए में देनी होंगी। बिरजू ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं सुबह होते ही आपको 10 सोने की मोहरें दे दूंगा और फिर यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ ने उसे घर के अंदर बुलाया और एक कमरा दिखाया, साधारण सा पर भीतर से बंद होने लायक। यहीं रहो रात भर, दरवाजा भीतर से बंद कर लो। बिरजू कमरे में चुपचाप चला गया। इधर सेठ अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वह तुरंत चिंतित स्वर में बोली, ये कौन है जी? ऐसे अनजान आदमी को घर में ठहराना क्या ठीक है? कोई लुटेरा निकला तो? सेठ ने सहजता से कहा, भाग्यवान, ये तो एक राहगीर है, भलाई का काम कर रहे हैं। पर सेठानी संतुष्ट नहीं थी। भलाई अपनी जगह है, लेकिन अगर रात को हमारी आंख लग गई और ये सब कुछ समेटकर भाग गया तो? अब सेठ भी गंभीर हो गया। तुम ठीक कहती हो, मुझे पहले ये बात ध्यान में नहीं आई थी। अब सोचता हूँ कि मैं उसी कमरे में सो जाता हूँ ताकि उस पर नजर रख सकूं और तुम इस कमरे से निगरानी रखना। सेठानी ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, पर कोई उपाय भी सोचना होगा जिससे रात भर नींद न आए, ताकि हम दोनों सजग रह सकें। तुम कोई तरकीब सोचो, मैं तब तक वहां जाकर सोने का प्रबंध करता हूँ, सेठ ने कहा और जल्दी से उसी कमरे की ओर चल पड़ा जहाँ बिरजू ठहरा था। बिरजू वहीं चुपचाप बैठा था। सेठ ने बिना कोई बात किए बिस्तर जमाया और एक कोने में लेट गया। कुछ ही देर बाद सेठानी भी दबे पांव कमरे में आ पहुंची। अब कमरे में 3 लोग थे, एक चुप थका हुआ मेहमान और 2 सतर्क गृहस्थ, जिनके मन में संदेह घर कर चुका था। सेठानी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश में मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? अगर कोई अच्छी कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी कट जाएगी, नींद भी नहीं आएगी और समय भी बीत जाएगा। बिरजू ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, माँ जी, आप लोग आराम करें, मैं बहुत थका हुआ हूँ। यात्रा लंबी थी, शरीर जवाब दे रहा है। वैसे कहानी सुनाने में मैं अच्छा हूँ, लेकिन अभी सच में बहुत थका हूँ। यह सुनकर सेठ और सेठानी की आंखें एक दूसरे से मिली। शक की चमक और तेज हो गई। देखा, यह बार बार सोने की बात कर रहा है।
कहानी सुनाने से बच रहा है, जरूर कोई चोर या ठग है। सेठ ने मन ही मन ठान लिया कि वह पूरी रात जागेगा और अगर कुछ भी अजीब हुआ तो तुरंत कार्रवाई करेगा। सेठ और सेठानी की नजरें अब लगातार बिरजू पर टिकी थी। उसका हर शब्द, हर हरकत अब उनके संदेह का केंद्र बन चुकी थी। इस माहौल में सेठानी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तो सोने से पहले कहानी सुनने की आदत है। कोई अच्छी सी कहानी सुना दो ताकि नींद भी प्यारी आए और रात भी कट जाए। बिरजू मुस्कुराया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, अगर आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। वह एक कोने में बैठ गया और धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था, बड़ा घमंडी, बड़ा क्रोधी, और उसकी रानी भी उसी की तरह अहंकारी और अभिमानी थी। दोनों को अपने धन और सत्ता पर बड़ा घमंड था। इतना कहकर बिरजू अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें एकदम स्थिर हो गई, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। सेठानी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बेटा, अचानक रुक क्यों गए? किस सोच में डूब गए हो? बिरजू ने माथे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, माफ कीजिए, कहानी से मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। मुझे लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सेठ और सेठानी दोनों अब चौकन्ने हो गए। सेठ ने थोड़ा झुककर पूछा, कौन सी गलती? सब ठीक तो है ना? बिरजू ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सेठ जी, अब आपसे क्या छुपाना। असल में मैं एक राजा के दरबार में नौकरी करता था। जब मैंने वह नौकरी छोड़ी और अपने गांव लौटने लगा तो राजा ने मुझे इनाम स्वरूप 5 थैलियां सोने की मोहरों से भरी हुई दी। रास्ते में जब इस गांव के पास पहुंचा तो मुझे डर हुआ कि इन थैलियों को लेकर घूमना सुरक्षित नहीं होगा। सेठ की आंखें अब धीरे धीरे चमकने लगी। तो फिर क्या किया? उसने सावधानी से पूछा। मैंने वो 5 थैलियां इस गांव के बाहर जो नदी बहती है उसके किनारे एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे दबा दी। सोचा कि सुबह होते ही निकाल लूंगा और आगे बढ़ूंगा, लेकिन अब अफसोस हो रहा है। क्यों? सेठानी ने पूछा। क्योंकि अगर मुझे आप जैसे ईमानदार लोगों के घर में ठहरना था तो मेरी थैलियां यहाँ और भी ज्यादा सुरक्षित होती, लेकिन अब डर है कि पेड़ के नीचे से कहीं कोई उन्हें चुरा न ले। सेठ के मन में अब लालच के बीज पूरी तरह अंकुरित हो चुके थे। उसने तुरंत गंभीर स्वर में कहा, भाग्यवान मेहमान को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। सेठानी अब सब समझ चुकी थी। वह कुछ कहे बिना चुपचाप उठी और अपने कमरे की ओर चली गई। मगर उसके मन में भी अब लालच की लहरें दौड़ने लगी थी। अगर सेठ जी नहीं गए तो मैं खुद जाऊंगी। 5 थैलियां, कितनी अमीर हो जाऊंगी मैं, उसने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा। उधर सेठ चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। उसकी आंखें अब छत पर नहीं बल्कि उस पुराने सूखे पेड़ के नीचे गड़ी थी। कब ये लड़का सोए और कब मैं वहां पहुंच जाऊं। कुछ ही देर में बिरजू गहरी सांसें लेने लगा, मानो नींद में जा चुका हो। वाह, लड़का सो गया, अब मौका है, सेठ ने मन ही मन कहा। वह बिना आवाज किए उठा, दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। हवा ठंडी थी और चारों ओर सन्नाटा फैला था। इधर सेठानी की आंखें अपने आप खुल गईं। उसने इधर उधर देखा। लगता है सेठ जी जा चुके हैं, तो क्यों न मैं भी चलूं? वह भी दबे पांव घर से निकली और सेठ के पीछे उसी दिशा में बढ़ गई। लालच दोनों को एक ही राह पर ले जा रहा था, लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि जिस पेड़ के नीचे वे दौलत खोजने जा रहे हैं वहाँ कोई और भी उनका इंतजार कर रहा है, और वो है नियति। इधर सेठ और सेठानी लालच के अंधेरे रास्ते पर नदी की ओर बढ़ चुके थे। वहीं दूसरी ओर वह, जिसे वे एक भोला भाला राहगीर समझ बैठे थे, बिरजू पूरी तरह से जाग रहा था। उसने चुपचाप आंखें खोली, गहरी सांस ली और धीरे से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी, वहां अब समझदारी और संकल्प की छाया थी। तो आखिर दोनों लालच में फंस ही गए। अब वक्त है न्याय का। वह दबे पांव घर के भीतर बढ़ा। हवेली अब एकदम शांत थी, मानो खुद भी अपने मालिक की बेईमानी पर शर्मिंदा हो। वह बिना समय गंवाए सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां सेठ अपनी तिजोरी रखा करता था।
कमरा भरा हुआ था सोने चांदी के सिक्कों से, बेशकीमती आभूषणों से और उन सब चीजों से जिन्हें सेठ ने न जाने कितने गरीबों का हक छीनकर इकट्ठा किया था। बिरजू ने एक एक चीज को ध्यान से देखा। ये सब कुछ उन गरीबों की आह का नतीजा है। अब ये उसी के पास जाएगा जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने एक मोटी पोटली निकाली और तिजोरी में जितना भी माल था सब उसमें भर लिया। मोहरे, जेवर और सबसे अहम, लता के घर और खेतों के असली दस्तावेज। अब बिना किसी आवाज के, बिना किसी हड़बड़ाहट के वह घर से बाहर निकल गया और सीधा उस बाग की ओर बढ़ा जहां लता और उसका परिवार दुखों की चादर में लिपटे बैठे थे। अगली सुबह जब सेठ और सेठानी थकार कर खाली हाथ घर लौटे तो जैसे जमीन उनके पैरों तले खिसक गई। दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई। हे भगवान, हम तो लुट गए। सेठ जमीन पर गिर पड़ा। तिजोरी खुली थी और उसके अंदर की हर चीज गायब। वही तिजोरी जिसे वह अपनी शक्ति समझता था अब उसके घमंड का कब्रगाह बन चुकी थी। हम लालच में इतने अंधे हो गए कि पहचान ही नहीं पाए कौन लुटेरा है और कौन भला इंसान। सेठानी रोती रही और सेठ के चेहरे पर पश्चाताप का पसीना बहता रहा। उधर बाग में सुबह की पहली किरणों के साथ एक नई उम्मीद जागी। बिरजू ने लता और उसके परिवार को सारी बात विस्तार से बताई। जब उन्होंने सुना कि वह रातों रात सब कुछ लेकर वापस आया है तो वे हैरान रह गए। और जब उसने वो दस्तावेज निकाले तो जैसे उम्मीदों के मुरझाए फूल फिर से खिल उठे। सेठ ने आपसे झूठ कहा था कि आपने खाली कागज पर हस्ताक्षर किए थे, बिरजू ने कहा, बल्कि सच्चाई ये है कि हस्ताक्षर सीधे जमीन और घर के असली कागजों पर थे और अब ये कागज वापस आपके हैं। लता की माँ की आंखें भर आईं। उसके पिता की कांपती हुई उंगलियों ने दस्तावेज थामे और उन्होंने फूट फूट कर रोते हुए कहा, बेटा, तू तो हमारे लिए भगवान बनकर आया है। तूने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। बिरजू मुस्कुराया, फिर लता की ओर देखा। लता की आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, बस एक विश्वास था, एक अपनापन। फिर सबकी रजामंदी से बिरजू और लता गांव छोड़कर दूर एक शांत जगह पर बस गए। उन्होंने एक छोटा पर प्यारा सा घर बनाया। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की नींव पर खड़ा हुआ। लता का परिवार भी अब सुखी था। जिनके जीवन में अंधेरा था, बिरजू ने उनके लिए दीपक बनकर रास्ता दिखाया था। और इस तरह एक भोला भाला भूखा नौजवान जो कभी दूसरों की दया पर पलता था, आज दूसरों की जिंदगी संवारने वाला बन गया था। अगली कहानी। रायगढ़ नरेश महाराज विक्रम सिंह एक आदर्श और प्रजापालक शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे न केवल शासन की बागडोर दृढ़ता से संभालते थे, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख का हाल जानने के लिए भी सदैव तत्पर रहते थे। महाराज अपनी प्रजा को संतान के समान मानते थे और उनके प्रति उनकी ममता किसी पिता से कम नहीं थी। अक्सर वे अपने प्रधानमंत्री के साथ भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकलते ताकि वास्तविकता को अपने नेत्रों से देख सकें, न कि केवल दरबारी रिपोर्टों के माध्यम से। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें महल की संगमरमर की दीवारों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी, महाराज अपने मंत्री से बोले, मंत्रीवर, कई दिन बीत गए नगर यात्रा किए। मुझे जानना है कि हमारे नगर वासी कैसे हैं। क्या वे सुखी हैं या किसी दुख में डूबे हुए? चलिए आज नगर की गलियों से होकर चलते हैं, छद्मवेश में, जैसे हम सदैव करते आए हैं। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री ने श्रद्धा से सिर झुकाया। दोनों ने सादा वस्त्र धारण किए, चेहरों को सामान्य नागरिकों की भांति सजाया और बिना किसी शाही ठाठ के महल से निकल पड़े। नगर की चहल पहल, गलियों की सादगी और जनजीवन की धड़कन को नजदीक से देखने का यह उनका अपना तरीका था। चलते चलते वे नगर के उस कोने में पहुँचे जहाँ सबसे गरीब और श्रमिक वर्ग निवास करता था। तंग गलियाँ, मिट्टी के मकान और सरल जीवन। तभी एक छोटे से घर के बाहर से गुजरते हुए महाराज ठिठक गए। वहां से मधुर संगीत और किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। महाराज ने मंत्री के मुख पर दृष्टि डालते हुए पूछा, मंत्री जी, क्या आपने भी ये स्वर सुने? यह गीत, यह हंसी कितनी सजीव है। मंत्री ने सिर हिलाया। जी महाराज, यह मधुरता तो इसी कुटिया से आ रही है। लगता है भीतर कोई अत्यंत प्रसन्न चित्त है।
चलिए खिड़की के पास चलकर देखते हैं। महाराज ने उत्सुकता से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि निर्धनता में भी यह उल्लास कैसे संभव है। कौन है ये लोग जिनके पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं, फिर भी उनके मन में संगीत और संतोष है। दोनों महाराज विक्रम सिंह और उनके मंत्री खिड़की के पास सावधानी से झुककर भीतर झांकते हैं। भीतर का दृश्य अत्यंत सरल किंतु हृदयस्पर्शी था। एक गरीब पति पत्नी मिट्टी के चूल्हे के पास दीपक की मंद लौ में हाथ जोड़कर ईश्वर की आराधना कर रहे थे। महाराज ने धीरे से कहा, मंत्रीवर, इन दोनों की दशा देखकर स्पष्ट है कि ये अत्यंत निर्धन हैं। घर की दीवारें टूटी हुई हैं, छत पर घास-फूस का आवरण है और अंदर केवल आवश्यकता भर का ही सामान है। फिर भी इनके चेहरों पर अद्भुत संतोष है। मंत्री ने सहमति में सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसी विपन्नता में भी इतना उल्लास, यह आंतरिक समृद्धि का प्रमाण है। उसी क्षण अचानक मंत्री का पांव खिड़की के पास रखी ईंटों की ढेरी से टकरा गया। ईंटें गिरते ही एक खटखट की आवाज हुई। भीतर से घबराई हुई आवाज आई, कौन है, कौन है वहाँ? महाराज ने बिना हिचक उत्तर दिया, हम यात्री हैं और यहाँ से गुजरते हुए ठहर गए थे। दोनों दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही क्षणों में झोंपड़ी का दरवाजा खुलता है और सामने एक दंपत्ति विनम्र मुस्कान के साथ खड़ा होता है। प्रणाम स्वीकार कीजिए हमारा, पुरुष बोला। मेरा नाम कालू है और यह मेरी पत्नी लक्ष्मी। कृपया हमारे घर के भीतर पधारिए और हमें आपकी सेवा का सौभाग्य दीजिए। महाराज ने हर्ष से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर में स्थान देने का आदर किया। अरे नहीं, यह तो हमारा सौभाग्य है, कालू बोला। भगवान स्वयं हमारे द्वार आए हैं, अब हम उन्हें कैसे निराश लौटने दें? कालू ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, हमारे भगवान आए हैं, उनके लिए भोजन परोस दो। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और भीतर चली गई। मंत्री ने हस्तक्षेप किया, कृपया कष्ट न करें, हम थोड़ी देर पहले ही भोजन कर चुके हैं। पर कालू ने दृढ़ता से कहा, द्वार पर आया अतिथि हमारे लिए ईश्वर तुल्य होता है, हम अपने ईश्वर को भूखा नहीं जाने दे सकते। महाराज विस्मित हो उठे। वे झोंपड़ी की दशा भली भांति देख चुके थे, वहाँ कुछ भी अतिरिक्त नहीं था। फिर भी यह मोची और उसकी पत्नी अपनी निर्धनता की परवाह किए बिना सेवा में तत्पर थे। आप क्या कार्य करते हैं? महाराज ने विनम्रता से पूछा। मैं एक मोची हूँ, अतिथि देव, कालू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। लोगों के जूते चप्पल सिलता हूँ, जो पैसे मिलते हैं उसी से रात का भोजन खरीदता हूँ, और यदि किसी दिन कुछ न मिले तो? मंत्री ने जिज्ञासा से पूछा। तो मैंने कभी इसकी चिंता नहीं की और नहीं करना चाहता हूँ। कालू शांत भाव से बोला, मैं यह जानता हूँ कि ईश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है तो कई और खोल देता है, और जो होता है वही हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। उसी समय लक्ष्मी एक थाली में जो कुछ भी था, रोटी, थोड़ा साग और एक कटोरी में गुड़, परोस कर ले आई। उसके चेहरे पर संकोच नहीं बल्कि सेवा का गर्व था। हमारे पास थोड़ा है पर उसमें भी हम आपका स्वागत पूरे मन से करते हैं, वह बोली। महाराज और मंत्री झोंपड़ी से लौटते समय मौन थे, किंतु उनके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। जिस व्यक्ति से वे अभी अभी मिले थे वह निर्धन तो अवश्य था, पर उसके चेहरे पर जो संतोष और उसकी झोंपड़ी में जो आत्मिक शांति थी, उसने दोनों को आश्चर्य में डाल दिया था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्रीवर, इस व्यक्ति से मिलकर मेरे हृदय में एक विचित्र भाव उत्पन्न हुआ है। उसके पास भौतिक कुछ नहीं, फिर भी उसके जीवन में जो संतुलन और प्रसन्नता है वह सामान्य नहीं प्रतीत होती। मंत्री ने सहमति में सिर हिलाया। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, मैं भी उसकी बातों को अब तक समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है वह व्यक्ति कुछ छुपा रहा है, शायद उसके पास कोई गुप्त धन है। धन का तो मुझे कोई संकेत नहीं मिला, महाराज बोले, परंतु उसकी झोंपड़ी में जो आत्मिक शांति थी वह दुर्लभ है। मैं उसके ईश्वर के प्रति विश्वास की परीक्षा लेना चाहता हूँ। पर महाराज, मंत्री ने चिंतित होकर कहा, ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की हानि उस परिवार को न हो, निश्चिंत रहो। महाराज ने दृढ़ता से कहा, यह केवल परीक्षा होगी, दंड नहीं।
अगले दिन भोर होते ही महाराज ने सभा बुलाई। राजपुरोहितों, मंत्रियों और दरबारियों की उपस्थिति में उन्होंने आदेश दिया, नगर में यह घोषणा कर दी जाए कि आज से कोई भी व्यक्ति सड़कों पर जूते चप्पलों की मरम्मत नहीं कर सकता। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा। जैसा आदेश महाराज। मंत्री ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। कुछ ही समय में यह आदेश पूरे नगर में आग की तरह फैल गया। बाजारों में, गलियों में, चौराहों पर हर ओर यही चर्चा थी। ये कैसा आदेश है? एक मोची ने कहा, यदि हम जैसे लोग जूते चप्पलों की मरम्मत नहीं करेंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उधर कालू के घर में भी यह बात पहुंची। लक्ष्मी घबराई हुई थी। कालू, अब क्या होगा? जब तुम काम ही नहीं कर सकते तो हम भोजन कैसे लाएंगे? पर कालू के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, लक्ष्मी, धैर्य रखो। हमारी जिंदगी में पहले भी कठिनाइयां आई हैं। क्या ईश्वर ने तब हमें रास्ता नहीं दिखाया? हाँ, पर इस बार तो समस्या बहुत बड़ी लगती है। लक्ष्मी की आंखों में चिंता थी। बिल्कुल चिंता मत करो, कालू ने उसका हाथ थामते हुए कहा। सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसा होना चाहिए। ईश्वर जब एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार स्वयं खोल देता है। बस हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। लक्ष्मी उसकी आंखों में देखती रही और उसे लगा मानो वह किसी साधारण मनुष्य को नहीं बल्कि किसी दिव्य आत्मा को देख रही हो। राजाज्ञा के बाद से नगर की गलियां सूनी लगने लगी थी। जूते चप्पल मरम्मत करने वालों की दुकानें बंद थी और कालू की रोजी रोटी जैसे रुक गई थी। किंतु कालू का मन विचलित नहीं था। उसका विश्वास अडिग था, जैसे कोई दीपक आंधी में भी टिमटिमा रहा हो। उस दिन जब वह काम की तलाश में नगर की गलियों में भटक रहा था, तेज धूप में चलते हुए उसे प्यास लगी। वह एक चौराहे पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति मटके से राहगीरों को पानी पिला रहा था। लोग पानी पीते और बदले में उसे कुछ पैसे दे जाते। कालू आश्चर्य से उसके पास गया और विनम्र स्वर में पूछा, भाई साहब, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह व्यक्ति मुस्कुराया। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? क्या पानी पिलाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं? अवश्य। वह व्यक्ति हंस पड़ा। मैं स्वयं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। देखिए, यही मेरा काम है और ईमानदारी से जितना मिलता है उतने में जीवन चलता है। कालू की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और तेजी से अपने घर की ओर लौट गया। कुछ ही देर में कालू अपने घर से एक मिट्टी का घड़ा और 2 लोटे लेकर निकल पड़ा। वह नगर के एक दूसरे चौराहे पर जा बैठा, सीधा, सच्चा और आत्मसम्मान से भरा। लोग आते, पानी पीते और जो बन पड़ा वह भेंट कर देते। कालू बिना किसी आग्रह के पूर्ण श्रद्धा से सबको जल पिलाता रहा। शाम होते होते उसका घड़ा खाली हो गया और जब उसने अपने पास रखे पैसे गिने तो वह भोजन के लिए पर्याप्त थे। उसी शाम महाराज विक्रम सिंह और उनके मंत्री पुनः कालू के घर पहुँचे, इस बार यह देखने के लिए कि उनकी परीक्षा का क्या परिणाम हुआ। कालू उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। आइए मित्रों, बहुत अच्छे समय पर आए हैं। भोजन तैयार है, कृपया हमारे साथ पंक्तिबद्ध होकर भोजन करें। मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, मैं तो पूरे दिन तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। मुझे चिंता थी, क्योंकि राजा ने जो फरमान निकाला है उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कालू मुस्कुराया, मित्र, राजा ने जो किया है अवश्य ही उसके पीछे कोई भलाई छिपी होगी, पर मैं तो समझ रहा था कि तुम नगर छोड़कर कहीं और चले जाओगे, क्योंकि जब तुम जूते चप्पल नहीं सिल सकोगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? मित्र, ऐसा सोचना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने आज तक मुझे कभी भूखा नहीं रखा और आज भी नहीं रखा। पर भोजन, कल तुमने तो यही कहा था कि तुम दिन में जितना कमाते हो उसी से शाम का भोजन खरीदते हो। बिल्कुल सत्य कहा था। कालू शांत स्वर में बोला, आज मैंने जूते नहीं सिले बल्कि पानी पिलाया, और जो पैसा लोगों ने मुझे दिया उससे आज का भोजन खरीदा है। महाराज और मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, चकित, भाव विभोर और कहीं भीतर से प्रेरित। मंत्री ने धीरे से कहा, यह तो सचमुच अद्भुत है। आत्मसम्मान भी, सेवा भी और समाधान भी। कालू मुस्कुराया और बोला,
हाँ मित्रों, यह काम छोटा हो सकता है लेकिन इससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। और मुझे संतोष है कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। महाराज के मन में कालू के लिए अब केवल श्रद्धा थी। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति में असाधारण आस्था, बुद्धिमत्ता और आत्मबल को देखा, जो किसी भी राजा से कम नहीं था। भोजन के पश्चात महाराज विक्रम सिंह और उनके मंत्री कालू के घर से बाहर निकल आए। आकाश पर तारे चमक रहे थे और वातावरण में गहरी शांति थी, पर महाराज के मन में हलचल थी। महाराज ने चलते चलते गंभीर स्वर में कहा, मंत्रीवर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कालू की अभी तक की परीक्षा पर्याप्त नहीं थी। उसकी आस्था और धैर्य को और गहराई से परखना होगा। मंत्री चौंक पड़ा। जी महाराज, परंतु अब आप उसकी कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं? महाराज के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी। यह तुम कल सुबह दरबार में जानोगे। अगली सुबह राज दरबार में समस्त मंत्रीगण और दरबारियों की उपस्थिति में महाराज ने एक और आदेश जारी किया। मंत्रीवर, नगर में आज से यह घोषणा कर दी जाए कि कोई भी व्यक्ति सड़कों पर या चौराहों पर बैठकर पानी नहीं बेचेगा। जल जीवन है, यह ईश्वर की देन है और इसे मूल्य लेकर बेचना उचित नहीं। जैसी आज्ञा महाराज, मंत्री ने कहा और तुरंत आदेश नगर भर में प्रसारित करवा दिया। थोड़ी ही देर में यह आदेश भी पूरे नगर में फैल गया। लोग चौंक उठे। पहले जूते चप्पल सिलने पर रोक और अब पानी बेचने पर भी प्रतिबंध। उधर कालू के घर में यह समाचार जब पहुंचा तो लक्ष्मी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। यह तो बहुत बड़ा संकट है कालू, अब हम क्या करेंगे? जूते सिलने का काम गया और अब पानी भी नहीं बेच सकते। पर कालू हमेशा की तरह शांत था। उसने पत्नी के कांपते स्वर में ढांढस भरते हुए कहा, लक्ष्मी, चिंता मत करो। जब जूते नहीं सिल सका तो पानी पिलाया। जब अब वह भी नहीं कर सकता तो निश्चित ही ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा होगा। हर बार की तरह इस बार भी कोई नया रास्ता खुलेगा। उसी समय कालू की नजर एक लकड़हारे पर पड़ी जो पास के जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा था। उसकी आंखों में एक विचार आया और वह तुरंत उस आदमी के पास जा पहुंचा। भाई साहब, कालू ने नम्रता से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, क्या लकड़ियाँ बेचकर भी जीविका चलाई जा सकती है? लकड़हारे ने सीधा उत्तर दिया, अवश्य, पर इसमें मेहनत बहुत लगती है। तुम्हारे हाथों में ताकत और पीठ में सहन शक्ति होनी चाहिए। लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं, उन्हें कंधे पर ढोना होता है और फिर बाजार तक ले जाकर बेचना होता है। यदि मेहनत करने की तैयारी हो तो रोटी कोई दूर नहीं है। कालू ने उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाया और चुपचाप वहां से चल पड़ा। उसके मन में अब एक और आशा का दीप जल चुका था। जहां लोग परिस्थिति को हार समझ बैठते हैं, वहीं कालू हर बंद दरवाजे के पीछे एक नए अवसर की दस्तक सुन लेता था। कालू चुपचाप लकड़हारे की बातों को सोचता हुआ घर लौट आया। उसने लक्ष्मी से कुछ नहीं कहा, बस एक टोकरी, कुल्हाड़ी और एक पुराना रस्सी का गट्ठा उठाया और अगली सुबह भोर होने से पहले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज की पहली किरणें जब पेड़ों की फुनगियों को छू रही थी, तब कालू जंगल में गहराई तक जा चुका था। उसके हाथों में पहली बार कुल्हाड़ी थी। न रोटी की गारंटी थी, न आराम का ठिकाना, मगर उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में वही पुराना विश्वास, ईश्वर ने जब यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी राह दिखाएगा। शुरुआत में कुल्हाड़ी पकड़ना भी कठिन लग रहा था। हथेलियां छिल गई, कांधे पर बोझ उठा नहीं, पसीना चेहरे से टपक रहा था, पर वह रुका नहीं। घंटों की मेहनत के बाद वह लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठा बांध सका। शाम तक उसने उस गट्ठे को कंधे पर उठाया और नगर के उसी चौराहे पर जा बैठा जहां कल तक वह पानी पिलाया करता था। राह चलते लोगों ने देखा, वही व्यक्ति पर आज नया काम। भाई, लकड़ियां कितने की दोगे? जो आपको उचित लगे, कालू का वही शांत उत्तर। कुछ ही देर में उसका गट्ठा बिक गया। जो पैसे मिले उससे रात का भोजन आ गया। रात्रि का समय था। आकाश में चंद्रमा मंद मुस्कान लिए चमक रहा था और नगर धीरे धीरे निस्तब्धता की चादर ओढ़ चुका था।
उसी नीरवता में महाराज विक्रम सिंह और उनके मंत्री एक बार फिर छद्मवेश में कालू की झोंपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। कालू उन्हें द्वार पर देखकर तुरंत पहचान गया। उसकी आंखों में स्नेह और आदर के भाव थे। आइए मित्रों, इस रात भी आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है, महाराज ने चिंता भरे स्वर में कहा। कालू, आज मैंने फिर एक नई राजाज्ञा सुनी और उसी क्षण मेरे मन में चिंता उठी कि कहीं तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं हो रही। अब तुम क्या करोगे? कालू ने वही पुरानी शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मित्र, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, मैं पूर्ववत संतुष्ट हूँ। मंत्री चकित होकर बोले, संतुष्ट? परंतु अब तुम्हारा जूते सिलने का काम नहीं रहा, न पानी बेचने की अनुमति है, तुम्हारे पास कोई बचत भी नहीं है, फिर भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? मैंने एक नया व्यवसाय प्रारंभ किया है, कालू ने सहज भाव से कहा। नया व्यवसाय? कैसा? महाराज ने उत्सुक होकर पूछा। अब मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, उन्हें बाजार में बेचता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, लकड़ियां इकट्ठा करता हूँ और शाम होते ही उन्हें बाजार में बेचकर जो धन प्राप्त होता है उससे चावल और आवश्यक सामग्री लेकर घर लौटता हूँ। महाराज कुछ क्षणों तक मौन रहे। कालू के चेहरे पर चमक थी, पर वह चमक धन की नहीं थी, आत्मबल और संतोष की थी। महाराज ने कुछ नहीं कहा और बिना भोजन किए ही मौन मुद्रा में झोंपड़ी से बाहर निकल आए। रास्ते में मंत्री ने महाराज की ओर देखा और पूछा, महाराज, क्या आप कुछ सोच रहे हैं? महाराज ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, मंत्रीवर, यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है। यह जिस प्रकार हर बार विपत्ति को अवसर में बदलता है वह मुझे विस्मित करता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी यह अपनी श्रद्धा, संतुलन और शांति नहीं खोता। मंत्री ने झिझकते हुए कहा, महाराज, अब कृपया उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने उसे कई परीक्षाओं में डाला और वह हर बार सत्य, मेहनत और श्रद्धा से उभरकर सामने आया। महाराज ने ठहरकर उत्तर दिया, नहीं मंत्रीवर, अभी नहीं, मैं अंतिम सत्य तक पहुंचना चाहता हूं। यदि यह व्यक्ति सच में उतना ही निष्कलंक है जितना वह दिखता है, तो यह केवल एक प्रेरणा स्रोत नहीं, बल्कि समस्त राज्य के लिए एक अमूल्य संपदा है। हमें जानना होगा, क्या यह सब कुछ वास्तव में वैसा ही है जैसा प्रतीत होता है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? मंत्री ने मौन स्वीकार में सिर झुका दिया, क्योंकि वह जानता था महाराज अब इस यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन राज दरबार में एक और नई घोषणा हुई। महाराज विक्रम सिंह ने आदेश दिया, नगर और राज्य की सीमाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने हेतु सभी योग्य लकड़हारों को राज रक्षक दल में सम्मिलित किया जाएगा। उन्हें तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वे अब राज्य के सम्मान और सुरक्षा के प्रहरी कहलाएंगे। यह घोषणा सुनते ही नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। कालू सहित कई लकड़हारे अब रक्षक दल का हिस्सा बन चुके थे। कुछ ही समय बाद कालू अपने नए वस्त्रों में, हाथ में चमचमाती तलवार लिए महल के द्वार पर पहरा दे रहा था। उसके चेहरे पर गर्व था, लेकिन भीतर एक चिंता की लहर भी छिपी थी। अवसर मिलने पर वह अपने दल के प्रमुख के पास गया और विनम्रता से बोला, सरकार, कृपया बताइए कि हमें दिहाड़ी कब मिलेगी? मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए रोज की मजदूरी ही जीवन का आधार है। दल प्रमुख ने संक्षेप में उत्तर दिया, कालू, यह अब एक नियमित राजकीय सेवा है। यहाँ दिहाड़ी नहीं, मासिक वेतन दिया जाएगा। माह के अंत में। कालू कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से सिर झुकाया। उसके पीछे खड़े अन्य लकड़हारे चिंतित हो उठे। यह तो बहुत कठिन हो जाएगा। हमारा परिवार एक दिन का भूखा नहीं रह सकता और अब हमें 1 महीने तक बिना वेतन के जीना होगा। दल प्रमुख बिना कोई उत्तर दिए वहां से चला गया। उस शाम कालू खाली हाथ घर पहुंचा। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला और उसकी आंखों में प्रश्न था। कुछ लाए? उसने धीमे स्वर में पूछा। कालू ने नजरें झुका ली और सारी बात विस्तार से बताई। लक्ष्मी की आंखों में चिंता थी। अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो रात के लिए एक दाना भी नहीं है और न ही कोई पैसा। क्या होगा अब? कालू कुछ देर मौन रहा, फिर एकाएक उठ खड़ा हुआ और दृढ़ स्वर में बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। वह घर से निकल पड़ा। कुछ समय बाद कालू नगर के सुनार के पास पहुँचा। उसके हाथ में वही चांदी की तलवार थी
जो उसे रक्षक दल में दी गई थी, उसकी शान और पहचान। भाई साहब, कालू ने कहा, इस तलवार को तौल दीजिए और जितना मूल्य बनता हो दे दीजिए। सुनार ने तलवार की बारीकी से जांच की और चुपचाप चांदी के मूल्य के अनुसार कुछ स्वर्ण मुद्राएं कालू को सौंप दी। उस राशि से कालू ने अनाज, दाल, तेल, नमक और रसोई के सभी आवश्यक सामान खरीदे, एक पूरे माह के लिए। वह थकावट के बावजूद एक आत्मसंतोष के साथ घर लौटा। लक्ष्मी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह 1 महीने का राशन है। अब जब महीने के अंत में वेतन मिलेगा तो हम फिर से अगले महीने के लिए प्रबंध कर लेंगे। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू चिंता के नहीं, कृतज्ञता और प्रेम के थे। वह प्रसन्नता से रसोई में लग गई। उधर कालू शांत होकर बैठा और लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर उस पर नजरें गड़ा दी। फिर उसने कुल्हाड़ी और छेनी उठाई और लग गया उस लकड़ी को तराशने में। वह एक वैसी ही तलवार बना रहा था, हूबहू वैसी जैसी उसने बेची थी। उसके हाथ चलते रहे और मन में एक ही भावना गूंज रही थी, कर्तव्य के लिए त्याग किया जा सकता है, पर आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। अगले दिन जब कालू अपनी लकड़ी से तराशी हुई तलवार को लेकर काम पर पहुंचा, तो वह पहले की ही तरह निष्ठा से महल के द्वार पर खड़ा हो गया। चांदी की तलवार की जगह अब एक साधारण लकड़ी की तलवार थी, मगर उसमें नक्काशी, चमक और गरिमा वैसी ही थी जैसे वह असली शाही तलवार हो। कुछ रक्षकों की नजर उस तलवार पर पड़ी। एक ने हंसते हुए कहा, अरे कालू, यह कैसी तलवार है, लकड़ी की। दूसरे ने चुटकी ली, शायद असली वाली बेच दी होगी। अब लकड़ी की तलवार से दुश्मन भगाओगे? लेकिन कालू चुप रहा। उसने मुस्कुराकर सिर झुकाया और अपने स्थान पर खड़ा रहा, जैसे कुछ भी सुना ही न हो। मगर उस समय महल की ऊपरी मंजिल से महाराज विक्रम सिंह सब देख रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे गंभीर हो उठी। उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलवाया। मंत्रीवर, महाराज बोले, क्या आप जानते हैं कि कालू ने अपनी चांदी की तलवार बेच दी है और अब उसके पास लकड़ी की बनी हुई प्रतिकृति है? मंत्री थोड़े चकित हुए। महाराज, यह कैसे संभव है? वह तो रक्षक दल का हिस्सा है। महाराज बोले, मैंने स्वयं देखा है। वह अपने काम पर उसी श्रद्धा से खड़ा है, परंतु उसके हाथ में अब चांदी नहीं बल्कि लकड़ी है। मुझे संदेह नहीं, उसमें कोई चालाकी नहीं है। जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। क्या आपको पता लगवाना है? मंत्री ने पूछा। नहीं, महाराज मुस्कुराए। अब समय आ गया है कि हम स्वयं जाकर उससे जानें। अगली शाम का समय था। आकाश सिंदूरी हो चला था और महल की चुप्पी में एक विशेष प्रकार की प्रतीक्षा थी। महाराज विक्रम सिंह और मंत्री एक बार फिर छद्मवेश में कालू के निवास पर पहुँचे। इस बार कुछ अलग था। कालू झोंपड़ी के बाहर बैठा था और उसकी मधुर आवाज में एक भजन सा गीत गूंज रहा था। प्रभु जो दे वही सही है, जो नहीं दे वो भी सही है। महाराज ठिठक गए। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, लगता है आज कालू कुछ अधिक ही प्रसन्न है। महाराज बोले, अजीब है, मैंने तो सोचा था कि वह चिंतित होगा। मैंने स्वयं नया आदेश दिया है। राजमहल के रक्षक दल को वेतन केवल माह के अंत में मिलेगा। फिर भी वह इतना शांत कैसे? महाराज आगे बने और सहज स्वर में पूछा, मित्र, आज तो तुम्हारे मुख पर असाधारण प्रसन्नता है। मैं समझा था कि तुम चिंता में डूबे होगे। अब तो रक्षक दल में नियुक्त हो गए हो, पर वहाँ वेतन महीने के अंत में मिलता है। तब तक भोजन कैसे चलाओगे? कालू ने सिर झुकाया, फिर हौले से मुस्कुराया। मित्र, मैंने जो चांदी की तलवार पाई थी उसे बेच दिया और उसके स्थान पर लकड़ी की हूबहू वैसी ही तलवार बना ली। जो मूल्य मिला उससे 1 महीने का राशन ले आया। अब मेरे पास भोजन भी है और सेवा का सौभाग्य भी। सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। और आपका बहुत आभार जो आप मेरी चिंता करते हैं। राजा और मंत्री कुछ पल तक स्तब्ध रह गए, फिर चुपचाप कालू से विदा लेकर महल की ओर लौट गए। राजमहल में लौटते हुए महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्रीवर, मैं अब भी हैरान हूँ। कालू हर बार परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं बल्कि उन्हें नया मोड़ देता है। लेकिन मुझे यह जानना ही होगा, क्या उसका विश्वास इतना ही अडिग है जितना वह दर्शाता है? मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, वह व्यक्ति अब तक हर परीक्षा में खरा उतरा है।
क्या एक और परीक्षा उचित है? महाराज की आंखें दूर आकाश में टिक गईं। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होगी, धर्म और कर्तव्य के बीच की। अगली सुबह महाराज ने रक्षक दल के प्रमुख को एक विशेष आदेश दिया। कालू को आज ही शाही जल्लाद नियुक्त किया जाए। उसे बताया जाए कि राज्य के एक चोर को मृत्युदंड दिया गया है और यह दंड आज ही उसकी तलवार से सार्वजनिक रूप से क्रियान्वित होना है। आदेश मिलने के बाद दल प्रमुख सीधे कालू के पास पहुंचा और कठोर स्वर में कहा, कालू, महाराज का विशेष आदेश है। आज से तुम शाही जल्लाद नियुक्त किए गए हो। एक अपराधी को मृत्युदंड मिला है और उसकी गर्दन तुम्हें अपनी तलवार से अलग करनी होगी। कालू के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसकी हथेलियों में तलवार कांपने लगी। कुछ क्षणों का मौन था, फिर वह धीमे स्वर में बोला, प्रमुख जी, मैंने आज तक कभी किसी का सिर नहीं काटा और मैं यह करना भी नहीं चाहता। क्या इस कार्य से बचने का कोई विकल्प नहीं है? दल प्रमुख ने शुष्क उत्तर दिया, यह महाराज का आदेश है, इसका पालन अनिवार्य है। आज दोपहर नगर चौक पर यह दंड पूर्ण होना चाहिए। अब कालू के सामने धर्म और आदेश की टकराहट थी। एक और राजा का हुक्म और दूसरी ओर उसकी आत्मा की पुकार। क्या वह एक निर्दोष की जान लेगा या एक बार फिर सच्चाई की राह पर खड़ा रहेगा? धूप धीरे धीरे नगर के मध्य चौक पर उतर रही थी। हवा में एक विचित्र गंभीरता थी, मानो समय स्वयं थम गया हो। भीड़ चारों ओर जमा थी, राजकीय ढोलकें बज रही थी और नगर वासियों की आंखें मंच की ओर टिकी थी, जहां एक व्यक्ति रस्सियों से बंधा खड़ा था, सिर झुका हुआ, शांत, जैसे किसी निर्णय को स्वीकार कर चुका हो। उसी मंच पर शाही रक्षक दल का नया सदस्य कालू खड़ा था, हाथ में लकड़ी की तलवार, लेकिन चेहरा विचारों के भंवर में डूबा हुआ। उसके प्रमुख ने कठोर स्वर में कहा, कालू, अब विलंब न करो। महाराज का आदेश है, इस अपराधी को मृत्युदंड दिया जाए। तैयार हो जाओ। कालू ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ? कर लो, प्रमुख ने कहा, लेकिन जल्दी करो, यह न्याय का समय है। कालू ने आंखें मूंद ली और दोनों हथेलियां सीने पर रखकर निःशब्द खड़ा हो गया। भीड़ शांत थी, वक्त थम सा गया। प्रार्थना लंबी होती जा रही थी और तभी प्रमुख की आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया कालू, अब इस चोर का सिर काट दो, समय पूरा हो चुका है। कालू ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलकर आकाश की ओर देखा। हे ईश्वर, उसने ऊंचे स्वर में कहा, यदि यह व्यक्ति सच में दोषी है तो मेरी लकड़ी की तलवार में इतनी शक्ति भर देना कि वह इस अपराधी का सिर एक ही वार में अलग कर दे। पर यदि यह निर्दोष है तो मेरी तलवार की धार लकड़ी से भी कोमल हो जाए और किसी का भी अहित न कर सके। यह कहकर उसने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई, दोनों हाथों से सम्मान के साथ आकाश की ओर। तलवार की नोक हवा चीरती हुई झुकी और वह झुकने ही वाला था कि भीड़ में अचानक एक आवाज गूंजी, रुको। सबकी निगाहें मुड़ी और वहां भीड़ को चीरते हुए स्वयं महाराज विक्रम सिंह प्रकट हुए। महाराज मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में गर्व था। आज यहाँ किसी की गर्दन नहीं कटेगी। उन्होंने स्पष्ट और ऊंचे स्वर में कहा, यह जो खड़ा है यह कोई अपराधी नहीं, यह मेरा ही सेवक है। यह पूरी व्यवस्था मेरी बनाई हुई परीक्षा थी। एक बार फिर तुम्हारी आस्था, न्याय और विवेक की परीक्षा हुई। कालू स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य, सम्मान और सत्य का प्रकाश एक साथ चमका। वह धीमे स्वर में बोला, आप तो वही यात्री हैं, मतलब आप ही हमारे महाराज हैं। महाराज ने समीप आकर कालू का हाथ थामा और बोले, और तुम केवल एक मोची नहीं बल्कि एक सत्यनिष्ठ, विवेकशील और धर्मपरायण पुरुष हो। आज से तुम हमारे राज्य के शाही सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। भीड़ विस्मय में थी। कालू ने घबराते हुए कहा, महाराज, मैं तो केवल एक गरीब मोची हूँ, न मैंने विद्या पाई न किसी राजकाज की समझ, मैं आपको क्या सलाह दूंगा। महाराज की आंखों में आत्मीयता की चमक थी। उन्होंने कहा, कालू, मैंने तुम्हें हर रूप में परखा है, एक साधारण मोची, एक जलवाहक, एक लकड़हारा, एक रक्षक और आज एक जल्लाद जो किसी निर्दोष पर तलवार नहीं उठाता। जिस व्यक्ति के पास विवेक हो, सेवा हो, त्याग हो और न्याय के लिए समर्पण हो,
उसकी सलाह से ही राज्य का भविष्य सुरक्षित होता है और तुम्हारी सलाह मुझे केवल नीति नहीं, धर्म का मार्ग दिखाएगी। और इस प्रकार कालू एक सामान्य नागरिक से बन गया रायगढ़ का शाही सलाहकार, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाणी में सरलता थी पर दृष्टि में दूरदर्शिता, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि आस्था, श्रम और सच्चाई से बढ़कर कोई शौर्य नहीं। वह महलों में बैठता था लेकिन मन में हमेशा उसी मिट्टी की सुगंध लिए जिससे उसका जीवन शुरू हुआ था, और उसकी आवाज में अक्सर वही पंक्तियां गूंजती थी जो कभी उसकी झोंपड़ी में गाई जाती थी, जो दे वही सही है, जो न दे वो भी सही है। धन्यवाद।